महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे युद्ध का आरंभ और दोनों पक्षों के वीरों का परस्पर भिड़ना। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, इस प्रकार जब मेरे पुत्र और पांडवों की सेनाओं की व्यूह रचना हो गई तो उन दोनों में से पहले किसने प्रहार किया? संजय ने कहा, राजन, तब भाइयों के सहित आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म जी को आगे रखकर सेना सहित बढ़ा। इसी प्रकार भीमसेन के नेतृत्व में सब पांडव लोग भी भीष्म से युद्ध करने के लिए प्रसन्नता से आगे आए। इस प्रकार दोनों सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा। पांडवों ने हमारी सेना पर आक्रमण किया और हमने उन पर धावा बोल दिया। दोनों ओर से ऐसा भीषण शब्द हो रहा था कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस समय महाबाहु भीम तो सांड की तरह गरज रहे थे। उनकी दहाड़ से आपकी सेना का हृदय हिल उठा तथा सिंह की दहाड़ सुनकर जैसे दूसरे जंगली जानवरों का मलमूत्र निकल जाता है, उसी प्रकार आपकी सेना के हाथी, घोड़े आदि वाहन भी मलमूत्र त्यागने लगे। भीम विकट रूप धारण करके आगे बढ़ने लगे। ये देखकर आपके पुत्रों ने उन्हें बाणों से इस प्रकार ढक दिया जैसे मेघ सूर्य को छिपा लेते हैं। इस समय दुर्योधन, दुर्मुख, दुःशासल, दुशासन, दुर्मर्शन, विविंसति, चित्रसेन, विकर्ण, पुरमित्र, जय, भोज और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सभी बड़े बड़े धनुष चढ़ाकर विस्तर सर्पों के समान बाण छोड़ रहे थे। दूसरी ओर से द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव और धृष्टद्युम्न अपने बाणों से आपके पुत्रों को पीड़ित करते हुए बढ़ रहे थे। इस प्रकार प्रत्यंचाओं की भीषण टंकार के साथ वो पहला संग्राम हुआ। इसमें दोनों पक्षों के वीरों में से किसी ने पीछे पैर नहीं रखा। इसके बाद शांतनु नंदन भीष्म अपना कालदंड के समान धनुष उठाकर अर्जुन के ऊपर झपटे और परम तेजस्वी अर्जुन भी अपना जगत विख्यात गांडीव धनुष चढ़ाकर भीष्म पर टूट पड़े। वे दोनों कुरुवीर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने लगे। भीष्म ने अर्जुन को बींध डाला, फिर भी वे टस से मस न हुए। इसी प्रकार अर्जुन भी भीष्म जी को संग्राम से विचलित नहीं कर सके। इसी समय सात्यकी ने कृतवर्मा पर आक्रमण किया। उनका भी बड़ा भीषण और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। महान धनुर्धर कौशलराज बृहद्बल से अभिमन्यु भिड़ा हुआ था। उसने अभिमन्यु की रथ की ध्वजा को काट दिया और सारथी को भी मार डाला। इससे अभिमन्यु को बड़ा क्रोध हुआ। उसने 9 बाण छोड़कर बृहद्बल को बींध दिया तथा 2 तीखे बाण छोड़कर एक से उसकी ध्वजा काट दी और दूसरे से सारथी और चक्र रक्षक को मार गिराया। भीम का अपने पुत्र दुर्योधन से संग्राम हो रहा था। ये दोनों महाबली योद्धा रणांगण में एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। उन चित्रयोधी वीरों को देखकर सभी को बड़ा विस्मय होता था। इसी समय दुशासन महाबली नकुल से भिड़ गया और दुर्मुख सहदेव पर चढ़ाया। बाणों की वर्षा करके उसे व्यथित करने लगा। तब सहदेव ने एक बहुत ही तीखा बाण छोड़कर उसके सारथी को मार डाला। फिर वे दोनों वीर आपस में बदला लेने के विचार से एक दूसरे को भयंकर बाणों से पीड़ित करने लगे। स्वयं महाराज युधिष्ठिर शल्य के सामने आए। मद्रराज शल्य ने उसके धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। धर्मराज ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर मद्रराज को बाणों से आच्छादित कर दिया। धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के सामने आया। द्रोणाचार्य ने कुपित होकर उसके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए और फिर एक कालदंड के समान बड़ा भीषण बाण मारा जो उसके शरीर में घुस गया। तब धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष लेकर 14 बाण छोड़े और द्रोणाचार्य को बींध दिया। इस प्रकार वे दोनों वीर क्रोध में भरकर बड़ा तुमुल युद्ध करने लगे। शंख ने बड़े वेग से सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा पर धावा किया और खड़ा रहे ऐसा कहकर उसे ललकारा। फिर उसने उसकी दाहिनी भुजा काट डाली। तब भूरिश्रवा ने शंख की गले और कंधे के बीच की हड्डी पर प्रहार किया। इस प्रकार उन रणोन्मत्त वीरों का बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। राजा बाहलिक को संग्राम में देखकर चेदिराज धृष्टकेतु सामने आया और सिंह के समान गरज कर उन पर बाण बरसाने लगा। उसके 9 बाण छोड़कर राजा बाहलिक को बींध दिया। फिर वे दोनों वीर क्रोध में भरकर गर्जना करते हुए एक दूसरे से लड़ने लगे। राक्षस राज अलम्बुश के साथ कृतवर्मा घटोत्कच भिड़ गया। घटोत्कच ने 90 बाण मारकर अलम्बुश को छेद डाला तथा अलम्बुश ने भी भीमसुवन घटोत्कच को झुकी हुई नोक वाले बाणों से छलनी छलनी कर दिया। महाबली शिखंडी ने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा पर आक्रमण किया। तब अश्वत्थामा ने तीखे तीरों से बींधकर शिखंडी को अधीर कर दिया। फिर शिखंडी ने भी एक अत्यंत तीखे बाण से द्रोणपुत्र पर चोट की। इस प्रकार वे संग्राम भूमि में एक दूसरे पर तरह तरह के बाणों से प्रहार करने लगे। सेनानायक विराट महावीर भगदत्त से भिड़ गए और उनका घोर युद्ध होने लगा। मेघ जिस प्रकार पर्वत पर जल बरसाता है, उसी प्रकार विराट ने भगदत्त पर बाणों की वर्षा की और मेघ जैसे सूर्य को ढक लेता है, वैसे ही भगदत्त ने राजा विराट को अपने बाणों से आच्छादित कर दिया। आचार्य कृप ने केकई राज बृहक्षत्र पर
धावा किया और अपने बाणों से उसे बिल्कुल ढक दिया। इसी प्रकार केकैराज ने कृपाचार्य को बाणों में विलीन कर दिया। उन दोनों ने एक दूसरे के घोड़ों को मारकर धनुष काट डाले। इस प्रकार रथहीन होकर वे खड़ग युद्ध करने के लिए आमने सामने आ गए। उस समय उनका बड़ा भीषण और कठोर युद्ध हुआ। राजा द्रुपद ने जयद्रथ पर आक्रमण किया। जयद्रथ ने 3 बाण छोड़कर द्रुपद को घायल कर दिया और द्रुपद ने जयद्रथ को बाणों से बींध दिया। आपके पुत्र विकर्ण ने सुतसोम पर धावा किया। दोनों में युद्ध ठन गया। उन दोनों ने एक दूसरों को बाणों से बींध दिया, परंतु उनमें से किसी ने भी पीछे पैर नहीं रखा। महारथी चेकितान सुशर्मा पर चढ़ाया, किंतु सुशर्मा ने भीषण बाण वर्षा करके उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। तब चेकितान ने भी गुस्से में भरकर अपने बाणों से सुशर्मा को आच्छादित कर दिया। शकुनी ने परम पराक्रमी प्रतिविंध्य पर आक्रमण किया, किंतु युधिष्ठिर कुमार प्रतिविंध्य ने अपने पैरने बाणों से उसे छिन्न भिन्न कर दिया। सहदेव के पुत्र श्रुतकर्मा ने काम्बोज महारथी सुदक्षिण पर धावा किया। सुदक्षिण ने उसे अपने बाणों से बींध दिया, फिर भी वो युद्ध से डिगा नहीं। फिर वो क्रोध में भरकर अनेकों बाणों से सुदक्षिण को विदीर्ण सा करता हुआ घोर युद्ध करने लगा। अर्जुन का पुत्र ऐरावन श्रुतायु के सामने आया और उसके घोड़ों को मार डाला। इस पर श्रुतायु ने कुपित होकर अपनी गदा से ऐरावन के घोड़ों को नष्ट कर दिया। फिर उन दोनों का घोर युद्ध होने लगा। महारथी कुंती भोज से अवंतीराज विंद और अनुविंद का संघर्ष हुआ। वे अपनी अपनी विशाल वाहिनियों के सहित संग्राम करने लगे। अनुविंद ने कुंती भोज पर गदा चलाई और कुंती भोज ने तुरंत ही उसे अपने बाणों से ढक दिया। कुंती भोज के पुत्र ने बाण वर्षा कर विंद को व्यथित कर दिया और विंद ने उसे अपने बाणों से विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार उनमें बड़ा अद्भुत युद्ध होने लगा। केकई देश के 5 सहोदर राजपुत्र गांधार देश के 5 राजकुमारों से भिड़ करने लगे। साथ ही उन दोनों देशों की सेनाएं भी भिड़ गईं। आपका पुत्र वीरबाहु राजा विराट के पुत्र उत्तर से लड़ने लगा और उसे अपने पैने बाणों से बींध दिया। इसी प्रकार उत्तर ने भी तीखे तीखे तीर छोड़कर उस वीर को व्यथित कर दिया। चिदिराज ने उलुक पर धावा किया और बाणों की वर्षा करके उसे पीड़ित करने लगा, तथा उलुक ने भी उसे तीखे तीखे बाणों से बींधना आरंभ किया। इस प्रकार एक दूसरे को विदीर्ण करते हुए उनका बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। उस समय सब वीर ऐसे उन्मत्त हो रहे थे कि कोई किसी को पहचान नहीं पाता था। हाथी हाथी के साथ, रथी रथी के साथ और घुड़सवार घुड़सवार के साथ और पैदल पैदल के साथ भिड़े हुए थे। इस प्रकार एक दूसरे से भिड़कर उन योद्धाओं का बड़ा दुर्घर्ष और घमासान युद्ध होने लगा। उस समय देवता, ऋषि, सिद्ध और चारण भी वहां आकर उस देवासुर संग्राम के समान घोर युद्ध को देखने लगे। राजन, उस संग्राम भूमि में लाखों पदाति मर्यादा छोड़कर युद्ध कर रहे थे। वहां पिता पुत्र की ओर नहीं देखता था और पुत्र पिता को नहीं गिनता था। इसी प्रकार भाई भाई की, भांजा मामा की, मामा भांजे की और मित्र मित्र की परवाह नहीं करता था। ऐसा जान पड़ता था मानो वे भूतों से अविष्ट होकर युद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार जब वो संग्राम मर्यादाहीन और अत्यंत भयानक हो गया तो भीष्म के सामने पड़ते ही पांडवों की सेना थर्रा उठी। धन्यवाद।